असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम राज्य के दौरे पर हैं। रविवार को कोकराझार में उन्होंने विजय संकल्प समावेश रैली का संबोधन उन्होंने किया। इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि बोडो शांति समझौते के साथ प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि उत्तर पूर्व में जहां जहां अशांति है वहां बातचीत कीजिए और शांति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 साल में असम में जो विकास हुआ है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, घुसपैठ और आतंकवाद मुक्त सरकार केवल भाजपा बना सकती है। बता दें आपको, असम के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस बीच आज कोकराझार में उन्होंने विजय समावेश रैली को संबोधित किया और अपने विकास कामों को गिनाया। साथ ही असम में जो विकास हुआ है पिछले 5 सालों में उस पर कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा कि पिछले 70 सालों में जो विकास कांग्रेस नहीं कर पाई वो भाजपा ने पिछले 5 सालों में असम राज्य में किया है। वहीं बोडो शांति समझौते को लेकर भी उन्होंने बात कही और कहा कि हर तरह से वो बोडो समुदाय के साथ हैं और जिस तरीके से पिछले जनवरी में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए उसके बाद कहीं ना कहीं बोडो समुदाय के लोगों को अधिकार मिले हैं। मुख्य धारा से बोडो समुदाय के लोग जुड़े हैं, उनकी भाषा को सुरक्षित किया गया और भाषा को भी दर्जा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बोडो शांति समझौते का लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। जनवरी में हस्ताक्षर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किए गए थे और ऐसे में 1 साल पूरा होने पर कोकराझार में विजय समावेश रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया। और फोन लाइन पे हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजकुमार, असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री असम के दौरे पर है, दूसरा दिन उनका आज है और कोकराझार में जब रैली को उन्होंने संबोधित किया तो एक साल पूरा हो चुका है बोडो शांति समझौते को। पिछले साल हस्ताक्षर उसमें किए गए थे और ये देखा गया है कि पिछले 1 साल में जब से वहां पर हस्ताक्षर उस समुदाय के लोगों के लिए किए गए तब से कहीं ना कहीं विकास भी उनके लिए किया गया है। निश्चित तौर पर रेनू, जब हम कहीं एक शांति का प्रशस्त होता है मार्ग और उसके बाद फिर मुख्य धारा से लोगों को जोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर उनके विकास के रास्ते स्वतः खुलते हैं। और ये 1 साल के जो समझौते के बाद जो वहाँ पे हालात और परिस्थितियां आसाम में बने हैं, इससे पहले भी अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम और वो आसपास का जो इलाका है आदिवासी और बहुत सारा ऐसा नक्सलाइट इलाका है कि जहाँ अपने हकों के लिए सरकार से हमेशा टकराव की स्थिति आती रही है। उसके लिए बीच बीच में बहुत सारे लोगों ने मध्यस्थता करने का प्रयास किया लेकिन बेहतर परिणाम नहीं आए। लेकिन केंद्र सरकार ने 1 साल पहले एक समझौता हुआ, उस समझौते के तहत मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो उनके हक और हकूक की जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए सरकार ने पूरे प्रयत्न किए। अब अगर हम मौजूदा इस दौरे की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे पे हैं और इस समय हालात और परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां हो या राजनीतिक हालात हो जी, कोविड के बाद एक मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास हो रहा है। जब से दवा आई है उसके बाद फिर राजनीतिक लोगों ने भी अपने दौरे शुरू कर दिए। उसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री ने भी एक दौरा जो हुआ केंद्रीय गृह मंत्री का, क्योंकि अगर कहीं पर विधानसभा चुनाव कराने हैं तो उससे पहले वहाँ एक राजनीतिक माहौल बनाने की आवश्यकता होती है जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से राजनीतिक हलचलें असम में देखी जा रही है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव वहाँ पे होने, ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री ने एक और बयान दे दिया और ये कहा कि पिछले 70 सालों में जो विकास असम में नहीं हुआ वो 5 सालों में बीजेपी ने कर दिखाया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? होता है बिल्कुल, क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक बयान देना चाहिए और राजनीतिक बयान के मायने अगर हम देखें तो जब तक हम अपने विरोधी दलों पे या जो पहले सत्ता चलती रही, जब तक हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं, अपनी जो उपलब्धियां हैं, जब तक हम उनको जनता के सामने नहीं रखेंगे तो जनता हमें एक्सेप्ट कैसे करेगी। तो उसके लिए एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया ताकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मनोबल, क्योंकि हमेशा ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हमेशा भारतीय जनता पार्टी से छूटा रहा और एक नई उपलब्धि, नई आधार और नए ग्राउंड के तौर पे एक नए एक्सपेरिमेंट यहाँ होंगे। उसी के तहत अपने कार्यकर्ताओं में मनोबल फूंकने के लिए, मनोबल भरने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, एक नई शक्ति का संचार करने के लिए गृह मंत्री के इस बयान को देखना चाहिए। और कहीं भी अगर एक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को किसी को मनोबल को अगर बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो उस तरीके के बयान दें। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार तमाम जानकारी साझा करने के लिए।